अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और साउथ एशिया का जो रीजन है, मिडल ईस्ट भी इसमें थोड़ा सा शामिल होगा। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस पूरे रीजन को कितने बड़े ख़तरे का सामना है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च सेंटर है, उसकी एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर सारी ये डिस्कशन होगी। और आखिर में जो अहम चीज़ है कि इन तमाम तर ममालिक के मतलब कि साउथ एशिया में वो ममालिक जो कि एटॉमिक पावर रखते हैं, उनका स्टेक क्या है, वो किस लेवल तक जा सकती है। इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए किस किस मुल्क का किरदार है। क्या पाकिस्तान उसमें शामिल है? क्या पाकिस्तान पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाले हुए है? या भारत का इसमें हाथ है? या फिर चाइना इसमें है? या फिर बहुत दूर बैठा हुआ अमेरिका जो है तमाम तर मामलात को ख़राब कर रहा है? आज की वीडियो में इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर, इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जो भी मैं बात करूंगा वो सारी रिपोर्ट एक रिसर्च है और ये रिसर्च जो की गई है ये स्वीडन का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है SIPRL, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर। ये रिसर्च सेंटर है और इसने ये तमाम तर रिसर्च जो कंडक्ट की है, इसने तमाम तर जो ममालिक हैं इस रिसर्च के अंदर जो पॉपुलेशन उन्होंने ऐड की है, उसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, चाइना भी है, रशिया भी है और अमेरिका भी है। तमाम तर जो ममालिक हैं इनके एक्सपर्ट जो हैं इस फील्ड के, उनसे इन्होंने बातचीत की और उसके बाद ये सारा कंक्लूड किया है। कौन कौन से पहलुओं के ऊपर बात की है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इसके ऊपर जब ये रिपोर्ट जो है ये शाया की गई तो इसमें एक उन्होंने कहा कि जब भी हमने ये बातचीत की तो एक पूरी हिस्ट्री जो है उसके पीछे से निकली और इसमें जिस भी मुल्क में किसी भी एक्सपर्ट से बात की गई या अगर वैसे एनालिसिस किया जाए तो तमाम तर ममालिक एक दूसरे को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इस मुल्क की वजह से मामलात ख़राब होते हैं, इस मुल्क की वजह से पूरा खित्ता जो है वो एटमी जंग जो है उसकी तरफ जा सकता है। अगर सिर्फ पाकिस्तान और भारत की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर एटम पावर बनने की बात करें तो पाकिस्तान को मजबूरन इस साइड पर जाना पड़ा खित्ते में एक जो ताकत का जो तवाज़न है उसको बरकरार रखने के लिए। भारत ने तकरीबन जो है 70 की दहाई में उसने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। 1974 में गालबन भारत जो है इसके ऊपर ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस कर चुका था। फिर पाकिस्तान ने अंदर खाते इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जब भारत की जानिब से एक पूरी सीरीज़ में ये एटॉमिक जो हैं ये एक्सपेरिमेंट किए गए और इसको जो है वो पूरी दुनिया ने देखा भी, तो फिर पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा था तो पाकिस्तान ने भी 1998 में कुछ वीक्स के बाद ही पाकिस्तान ने उससे डबल जो है वो ताजरबात, कामयाब ताजरबात जो है इसके किए और उसके बाद से एक ऐसे कह लें कि जो एक ख़तरा था, एक पाकिस्तान में अनरेस्ट था, वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन पूरा खित्ता जो है वो एक खौफ में मुब्तला हो गया क्योंकि सबके सामने था कि किस तरह से पीछे दो से तीन जंगें जो हैं ये दोनों ममालिक लड़ चुके हैं और आने वाले वक्त में इसके नताइज क्या हो सकते हैं ये सबको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि दो एटमी ताकतें जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ जब भारत और चाइना के रिलेशन की बात की गई और एक पॉसिबिलिटी की बात की गई इसी रिपोर्ट के अंदर कि क्या ये दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी जंग की तरफ जा सकते हैं, तो दोनों तरफ से इस चीज़ को डिनाई किया गया, इनकार किया गया और कहा गया कि इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं हैं कि ये इस बड़े लेवल पर जा सकें। लेकिन अगेन हमने देखा टाइम टू टाइम कि 1962 में एक जंग हुई, उसके बाद 2017 में ढुकाम जो है उसके उस मुकाम के ऊपर स्टैंड ऑफ जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान देखने को मिला और इसी तरह 2020 में इन दोनों ममालिक के दरमियान, चाइना और भारत के दरमियान तारीख का सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ देखने को मिला जो तकरीबन 1 साल तक जारी रहा और लग ये रहा था कि फुल फ्लैज जंग जो है वो होकर रहेगी। लेकिन फिर यह है कुछ मसलहतों के तहत और कुछ एग्रीमेंट्स के तहत ये जो है ये मामला जो है थोड़ा सा ठंडा हुआ। इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था और पाकिस्तान ने भी भारत को अपने एंड पर इंगेज करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर ये आगे जब बढ़ते हैं और इसमें जो क्या कहते हैं कि चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो वो जो पॉसिबिलिटी बताते हैं वो एक ब्लॉक जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। उसमें एक तरफ चाइना है और साथ में पाकिस्तान है, दोनों
एटॉमिक पावर है, और साथ में भारत है, और भारत के साथ है इस वक्त अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़कर, जो कि एक कह लें कि 70 साल से तकरीबन सबसे ज़्यादा क्लोज अलाई था पाकिस्तान का, उसको छोड़ के अपना तमाम तर वेट जो है वो भारत के पलड़े में डाल दिया है। तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों एटॉमिक पावर हैं, ये दोनों ममालिक भी, और पाकिस्तान और चाइना भी। अब भी ये है कि इस पूरा रीजन अगर बात करें तो जो ताकत का तवाज़न है वो एक नए ब्लॉक की शक्ल में पाकिस्तान और चाइना के हक में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है और पूरी दुनिया को एक तरह से लीड कर रहा है, लेकिन अगेन जो टेक्निकल एडवांटेज है वो इस वक्त उस तरह से अमेरिका के पास भी नहीं, क्योंकि उसको बहुत दूर से आना पड़ता है। अब यहाँ पर इस रीजन में जब डिवाइड की बात की जाती है तो एक क्वाड नामी, एक मिनी नेटो नामी एक अलायंस जो है वो बनाया गया है, जिसमें भारत को सबसे आगे रखा गया है, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी, भारत का रीजन में जो स्टेक है वो एक इन ममालिक की बिनिस्बत जो क्वाड के अंदर है वो ज़्यादा है, और चाइना को बेहतर तरीके से भारत चैलेंज कर सकता है। और मैं समझता हूं कि भारत के साथ जो चाइना का स्टैंड ऑफ था, तो भारत की तरफ से अमेरिका की सपोर्ट के साथ ये एक तरह से चाइना को टेस्ट करने का एक तरीका था। इससे पहले भी चाइना को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात अमेरिका कर चुका है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें ये तमाम तर ममालिक जो है इकट्ठे हैं। अब क्वाड की अगर बात करें, इसमें जापान जो है वो भी है, लेकिन जापान इतने बड़े लेवल के ऊपर चाइना के साथ इंगेज नहीं हो सकता, क्योंकि वो रूस और चाइना के दरमियान सैंडविच बनकर रह जाएगा। दूसरा जो फरीक है वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ता है, वो भी उस तरह इंगेज नहीं हो सकता। तो बात करने का मकसद ये है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर ये तमाम तर चीज़ें कर तो रहा है, लेकिन यह है कि इसकी बड़ी कीमत उसको चुकाना पड़ रही है, क्योंकि रीजन में रहते हुए तमाम तर ममालिक समझते हैं कि अमेरिका के हाथों में आला कार बनकर भारत जो है पूरे खित्ते का जो सिक्योरिटी है उसको ख़तरे में डाल रहा है। अब अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना जो है उनके पास ज़्यादा ममालिक हैं। पाकिस्तान और चाइना बजाते खुद जो है एटॉमिक पावर हैं। अगर बात की जाए तो 90 से 110 जो है एटम बम जो है इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और इसी तरह 80 से 100 तक जो है वो भारत के पास मौजूद हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के साथ रूस जो है वो बहुत बड़ी सपोर्ट के तौर पर पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ है। रूस चाइना का हमसाया है, और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसी बनिस्बत से रूस जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सी पैक की बात करें तो सी पैक में भी शामिल होने को तैयार है। और अभी जो सर्गेई लारोफ है जो वज़ीर ख़ारजा हैं रशिया के, उनकी जानिब से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा जो है वो ऑन गोइंग है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, और बजाते खुद इनका ये दौरा जो है इसके अंदर किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें इसके ऊपर अलग से एक जो है वीडियो बनती है, और इसमें अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर मैं डिटेल में बात भी करूंगा। तो ये जो है, इसके अलावा ईरान की अगर बात करें तो ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। चाबहार का जो मामला हुआ उसके बाद जो है ईरान को सूट जो करता है वो पाकिस्तान सूट करता है, ना कि भारत सूट करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। ईरान पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इस वजह से था, और उसकी पॉलिसीज़ इस वजह से थोड़ा सा चेंज हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान विलिंग नज़र नहीं आता था, लेकिन पाकिस्तान ने पॉलिसीज़ को चेंज किया पिछले 2 सालों में, और इस वक्त भारत की बिनिस्बत ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। अफगानिस्तान की बात कर लें तो अफगानिस्तान जो है वो ऑफकोर्स ऐसे मुल्क के साथ जाना प्रेफर नहीं करेगा जो कि उसके साथ जिसका बॉर्डर तक नहीं लगता, और ये भी इतनी स्पेस अगर भारत को मिली अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की वजह से मिली कि पाकिस्तान ने ये स्पेस दी है। तो अब ये है कि अफगानिस्तान जो है वो चाइना के साथ जाना पसंद करेगा, पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेगा, ईरान के साथ जाना पसंद करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूस के साथ जाना पसंद करेगा, क्योंकि ये तमाम तर ममालिक जो हैं सी पैक के थ्रू इनका इंटरेस्ट जो है, स्टेक जो है वो एक होता नजर आ रहा है। 25 साल माहदे के तहत ईरान को भी शामिल किया गया है। तो ऐसे कह लें कि ये तमाम तर ममालिक जो हैं वो बिल्कुल साथ हैं, और अभी नहीं तो बाद में भारत को भी सी पैक में शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो वो आइसोलेट हो जाएगा। उसके लिए इस खित्ते में रहना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल लेकिन ये सूरत हाल है कि अगर अमेरिका के तरीक़ेकार पर चलते रहे तो ये खित्ता जो है वो एटॉमिक जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान फसल की तरफ जा सकता है,
और एक बड़ी जंग जो है उसका पेश खैमा साबित हो सकता है। आधे से ज़्यादा आबादी जो है पूरी दुनिया की वो खतरे में पड़ सकती है। इन चीज़ों को देखना होगा और इसके अलावा टाइम टू टाइम जो ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके ऊपर जो रीजन की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। एक असलहे की जो दौड़ है वो चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इन तमाम तर ममालिक को मिल बैठकर फैसले करने की ज़रूरत है, ना कि एक ऐसे मुल्क के इशारे के ऊपर जो कि बहुत दूर बैठा है। इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की तरफ जाना चाहिए। भारत को इसके ऊपर बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और ऑफ कोर्स दीगर ममालिक जो है उन सबको मिल बैठकर इसके ऊपर इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक सिचुएशन है, एक पूरी रिसर्च है जिसके ऊपर इन्होंने ये सारा रिसर्च जो अगर आपने चेक करना है तो स्वीडन थिंक टैंक की ये रिसर्च जो है वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर आने वाले वक्त में जो है चीज़ें कुछ बेहतर होती नज़र आ रही हैं, लेकिन देखना यह है कि इसमें बेहतरी कितनी आती है और ख़राबी पैदा करने वाले एलिमेंट्स कौन हैं उनको यहाँ से निकालना होगा। आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।